हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, क्योंकि रिजल्ट आ गया है सीटेट का। जिन लोगों का सीटेट पास हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके 90 मार्क्स आए हैं, 95 मार्क्स आए हैं, ये मैटर नहीं करता, बस आपका पास होना चाहिए। और पास होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 90 मार्क्स बन रहे होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आप क्या हैं? पास है। ओबीसी वाले हैं तो आप 82 पे पास हैं। ठीक है, तो ये अगर आपका कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ कि जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स चाहिए और ओबीसी वालों के लिए 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, मतलब फेल बहुत कम हुए हैं। हर बार क्या है, फेल ज़्यादा होते थे, पास कम हो रहे थे। इस बार क्या है, पास ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर सभी का ही रिजल्ट अच्छा आया है। ठीक है, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे की तैयारी में लग जाइए। देखो, यूपी टेट आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं कर लेना, क्योंकि जो लोग सी टेट के बाद ये आस लगाए बैठे हैं कि सुपर टेट आएगा, तो उनके लिए सबसे बेटर है कि वो सबसे पहले यूपी टेट की तैयारी करें। या फिर अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट में जो सब्जेक्ट कॉमन है उनकी तैयारी करें, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट उधर भी आने हैं, इधर भी आने हैं। ठीक है, तो यूपी टेट की तैयारी अगर आप अच्छी करेंगे तो वहां भी आपका तैयार हो जाएगा वो पोर्शन, क्योंकि हिंदी भी आनी है, इंग्लिश भी आना है, मैथ भी आना है। ठीक है, साइंस भी आएगी, ईवीएस भी आएगी, उसमें मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्यों ईवीएस में इस बार पॉलिटी भी दे रहे हैं, ये इस बार क्या पहले से आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन तो डाल देते हैं पॉलिटी के भी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मैं कल सिलेबस डिस्कस करूंगी सुपर टेट का, और डिफरेंस देखेंगे कि यूपी टेट में और सुपर टेट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉलेज विद भावना को। और जो ये क्लासेस चल रही हैं सीडीपी की, देखो यूपी टेट के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करा रही हूँ तो वो तो यूपी टेट के लिए ही हैं। ठीक है, लेकिन जो सीडीपी की क्लासेस हैं वो आपको, चाहे आप कोई भी टेट दे रहे हैं, हरियाणा टेट दे रहे हैं, चाहे एमपी टेट दे रहे हैं, चाहे रीट दे रहे हैं, चाहे यूपी टेट दे रहे हैं, क्योंकि ये कंटेंट सभी जगह सेम है। और कंटेंट में सही लेवल का करा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक बेसिक करा रहे हैं, बिल्कुल आपको सारी जगह बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कल हमने क्या किया था, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किया था। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे लर्निंग कर्व्स। ठीक है, तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है, छोटा सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता है लर्निंग कर्व से। ठीक है, उसमें टाइप्स पूछ लेगा कि कितने टाइप्स हैं या फिर कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है लर्निंग कर्व से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग कर्व क्या होता है? देखो, अब तक हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग कर्व क्या होता है? जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे देखते हैं कि हमारी लर्निंग कितनी चल रही है, कि लर्निंग इतनी चल रही है, आगे चल रही है, नीचे आ रही है, स्लो हो रही है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं लर्निंग कर्व्स। ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था हरमन एबिंगोज ने दिया था। किसने? एबिंगोज ने। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है। अब मुझे ये याद नहीं कि रीट में पूछा है या यूपी टेट में पूछा है लेकिन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि अब तक जो पूछा नहीं गया है वो आगे भी नहीं पूछा जाएगा। भाई यूपी टेट में कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो किसने दिया है? हरमन एबिंगोज ने दिया है 1885 में। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स 4 तरह के होते हैं। लीनियर लर्निंग कर्व, नेगेटिव एक्सीलरेटेड और कॉन्वेक्स कर्व। ज्यादातर कॉन्वेक्स कर्व आपको लिखा मिलेगा, लेकिन नेगेटिवली एक्सीलरेटेड भी मिल सकता है। ठीक है, आज मैं इनकी हिंदी करना भूल गई, बाइलिंगुअल, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, है ना। पॉजिटिवली एक्सीलरेटेड लर्निंग कर्व और द कॉन्केव कर्व, कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव कर्व। ठीक है, यानी लर्निंग कर्व, कॉन्वेक्स कर्व, कनकेव कर्व और कॉम्बिनेशन दोनों का, कन्वेक्स और कनकेव का। ठीक है, तो 4 तरह के ये होते हैं, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और दो नाम होते हैं। देखो, कन्वेक्स का क्या है? नेगेटिव एक्सीलरेटेड, और कनकेव का क्या है? पॉजिटिव एक्सीलरेटेड। ठीक है, देखते हैं लर्निंग कर्व क्या होता है। दिस कर्व रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन विच इंडिकेट दैट रेट ऑफ लर्निंग रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी इस कर्व में क्या है, जो रेट ऑफ लर्निंग है वो कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल सीधी है, लीनियर है। इसे लीनियर एक्सीलरेटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सीलरेटेड। ठीक है, यानी क्या है, लर्निंग इसमें बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, तो ये क्या हुआ? लर्निंग कर्व, सॉरी लीनियर कर्व। ठीक है, लीनियर यानी सीधी रेखा बिल्कुल।
फिर है कन्वेक्स कर्व। कन्वेक्स कर्व क्या है? इट डेपिक्ट्स रैपिड इनिशियल इंप्रूवमेंट, यानी स्टार्टिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है लेकिन आगे जाके ये क्या है, ये डाउन हो जाना है, यानी लर्निंग क्या है, धीरे धीरे स्लो हो जाएगी टाइम के साथ। स्टार्टिंग में इनिशियल में इंप्रूवमेंट होगा लेकिन आगे जाके जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ेगा लर्निंग क्या है, डाउन हो जाएगी बिल्कुल। इसमें किस तरह का टास्क हम लेते हैं? What task is simple? When the task is simple and a learner has previous practice on the similar task, we get this type of learning curve। यानी टास्क इसमें बिल्कुल सिंपल रहता है, ठीक है, यानी काम जो भी है जिस पे ये बेस्ड बनता है, जिस पे ये बनाया जाता है, ठीक है, तो ये होता है कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। लर्निंग क्या है, स्टार्टिंग में बिल्कुल धीरे रहती है, इनिशियली इंप्रूव होती है और फिर क्या है, धीरे धीरे डाउन हो जाती है। इनिशियली इंप्रूव होगी और धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो ये है कन्वेक्स कर्व। फिर है कनकेव कर्व। कनकेव कर्व क्या है? देयर इज स्लो इनिशियल इंप्रूवमेंट, यानी स्टार्टिंग में क्या है, स्लोली स्लोली इंप्रूव होगी एंड द लर्निंग इंक्रीजेज विद डिफिकल्ट, यानी क्या है, धीरे धीरे क्या है, इंप्रूव हो रही है और फिर क्या है, लर्निंग इंक्रीज हो गई, ठीक है, लर्निंग क्या है, बढ़ गई। उसमें क्या है, घट रही थी, नीचे आ रहा था, ठीक है, कनकेव में क्या है, बढ़ेगी, ठीक है। इसमें क्या है, टास्क हम हार्ड लेंगे, इसका जो टास्क होगा वो हार्ड होगा, ठीक है, तो ये हुआ कनकेव कर्व। फिर है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है यानी दोनों का मिश्रण, कनकेव का भी और कन्वेक्स का भी। एक बार क्या है, लर्निंग पहले स्लो होएगी, फिर तेज होगी, फिर स्लो होगी, ठीक है, यानी दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन होगा। इसे एस टाइप कर्व भी बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं और डिनोट किससे करते हैं, एस से, ठीक है, क्योंकि एस की शेप का है, ठीक है। बस यही था, इसमें यही कर्व है, छोटी सी वीडियो थी। आपको ये नाम याद रखने हैं, अंदर से नहीं पूछता, सिर्फ नाम पूछता है या फिर ये ग्राफ दे देगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का बिल्कुल स्ट्रेट है, लीनियर का मतलब है सीधा यानी कांस्टेंट। कन्वेक्स का मतलब है कि स्टार्टिंग में क्या है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, यानी इनिशियल में इंप्रूवमेंट हो रहा है फिर लास्ट में जाके डाउन हो रहा है, ठीक है। कनकेव में क्या है, स्टार्टिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है स्लोली स्लोली लेकिन आगे जाके क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में स्लो है, आगे जाके क्या है, बढ़ रहा है। और कॉन्केव में कॉम्बिनेशन में क्या है, दोनों का मिश्रण है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कितने अटेंटिव हैं, कितने एक्टिव हैं, मतलब जो भी लोग देखते हैं वो कमेंट करके जाएं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।